नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन आप हमेशा सुनते हैं और आपके जेहन में ये घुसा हुआ है। जानते हैं टैगलाइन किसका है? ये टैगलाइन देश के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया का है, जिसका टैग कैचलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, अपने देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी जिसमें 1,10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, इससे 12 लाख बीमा एजेंट जुड़े हुए हैं। 34 लाख करोड़ पॉलिसी लगभग या इससे अधिक थोड़ी सी ये होल्ड करते हैं। सरकार ने का पूर्ण स्वामित्व इस इंश्योरेंस कंपनी पे है, यानी कि 100%। सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये प्लान कर रहे हैं, प्रस्तावित है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी 25% बेचेगी। LIC के में अपनी 25% की हिस्सेदारी बेच देगी और ये हिस्सेदारी IPO के जरिए आएगा। क्यों बेचेगी? इसका मुख्य कारण क्या है कि सरकार के डी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से 2.10 लाख करोड़ रुपीस का इंतजाम करना है, लेकिन सरकार ने अभी तक अप्रैल से लेकर अब तक केवल 5700 करोड़ रुपए का इंतजाम एसेट सेल करके लिया है। सरकार को लगता है कि LIC में हिस्सेदारी बेचने से 25 लाख हिस्सेदारी बेचने से 2 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए सरकार अपने बजट डिफिसिट को कम करना, जो उन्होंने प्रस्तावित है कि 2020 और 21 में बजट डिफिसिट GDP का 3.5% रखने का जो प्लान है, उसके हिसाब से डी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और एपिडेमिक के वजह से, जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी की हालत ख़राब हुई है, खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं और उन पैसों का इंतजाम करने के लिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम LIC के 25% हिस्सेदारी को, स्टेक को बेच के पैसा इकट्ठा करें। और अगर 25% हिस्सेदारी सरकार बेच देती है तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम हो सकता है। लेकिन ये स्टेजेस में आएंगे, ये स्ट्रेंच में आएंगे, ये हिस्सेदारी एक साथ बेचने का प्लान नहीं है। सरकार का प्लान है कि पहले 10% स्टेक हम बेच दें, सेल करें IPO के जरिए, और उसके बाद फिर आगे डिसाइड करना है कि कैसे करेंगे। लेकिन सरकार के लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि LIC कंपनीज एक्ट के अंतर्गत काम नहीं करती है। LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत ये स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है, जिसमें ये गारंटी दी जाती है कि जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन पॉलिसी होल्डर्स का जो पैसा बीमा किया गया है वो सरकार गारंटी देती है देने के लिए। और जब तक LIC एक्ट 1956 में हम फेरबदल नहीं करते हैं, चेंजेस नहीं लाते हैं, तब तक हम IPO नहीं ला सकते हैं। सरकार ये कैबिनेट के मंजूरी के बाद इसको संसद में पेश करेगी, प्रस्ताव पेश करेगी, ताकि LIC एक्ट 1956 के कैपिटल और मैनेजमेंट में चेंज किया जा सके। इसमें 6 प्रस्ताव प्रस्तावित हैं, जिसको चेंज करने के बाद IPO लाने का रास्ता खुलेगा। ये डिसीजन, स्टेक सेल करने का डिसीजन पैनल ऑफ मिनिस्ट्री करेगी, और पैनल ऑफ मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि हमारे IPO का क्या साइज हो। IPO का साइज डिसाइड करने के लिए ये मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। इसके लिए डेलॉयट कंपनी और SBI कैपिटल को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि ये डिसाइड करे ये एसेट कि LIC में कितने हमारे वैल्यूएशन क्या है, एसेट वैल्यूएशन क्या है, ताकि जब मार्केट में हम IPO लाएं तो हम उसी हिसाब से डिसीजन ले सकें। हाँ, ये जरूर है कि जो ये IPO आएगा वो देश का सबसे बड़ा अच्छा IPO होना चाहिए, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए और स्टाफ के लिए 5% शायद रिजर्व किया जाएगा, और
स्टाफ और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए 10% का बोनस का भी 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें कैबिनेट की मंजूरी के बाद डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा खबर है कि ऐसा डिसीजन कैबिनेट ले सकती है। दोस्तों, ये शेयर कुछ मामलों में सरकार के पैसा अर्जित करने के लिए और जो इन्वेस्टर है उनके लिहाज से अच्छा होगा। लेकिन क्या LIC का स्टेक सेल करने से जो प्रेजेंट पॉलिसी होल्डर हैं उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपर्ट का कहना है कि अगर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद कामकाज की ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। और चूंकि जितने भी पॉलिसी हैं LIC के वो नॉन यूनिट लिंक प्लान है। नॉन यूनिट लिंक प्लान होने से बाजार में उतार चढ़ाव आने से भी इन पॉलिसी होल्डर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए घबराने की ये ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं उन्हें इस IPO होने से या स्टेक सेल होने से उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। सरकार ने पहले ये डिसाइड किया था कि 10% स्टेक सेल करेंगे, लेकिन अब उनका डिसीजन है कि हम चूँकि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी स्लो हुई है और जो पैसों की आर्थिक दिक्कत हुई है उनको दूर करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 25% सेल करेंगे। लेकिन ये 25% का सेल हम स्टेंचेज में यानी फेजेस में करेंगे। हो सकता है कि पहले 10% का है, लेकिन ये कहना भी ज़रूरी है कि 10% बेचने के बाद सरकार को जब तक एक्ट में चेंज नहीं करेगी तब तक ये नहीं कर सकती है। और 10% सेल करने के बाद सरकार को 80,000 करोड़ रुपए का इंतजाम होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट की प्लान 2.1 करोड़ इकट्ठा करने का है उसका मेजर शेयर हम 80,000 करोड़ रुपए पा सकते हैं। IPO लाने का समय भी निश्चित नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कंडीशंस क्या है, और मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये IPO लाने का विचार गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन तैयारी पूरी है और डेलाइट कंपनी और SBI कैपिटल इसके एसेट्स वैल्यूएशन का काम शुरू कर दिए हैं। अभी LIC का जो वैल्यू है, एसेट्स वैल्यू है, वो 32 लाख करोड़ रुपए है। 32 लाख करोड़ रुपीस जो एसेट वैल्यू है LIC का है। फ्रेंड्स, LIC ऑफ इंडिया का कब्जा इंश्योरेंस के मामले में 3/4 मार्केट का है, यानी इंडिया में 3/4 इंश्योरेंस बिजनेस होल्ड करता है LIC ऑफ इंडिया। सरकार का ये डिसीजन कितना अच्छा होगा, ये निर्णय अभी एक्सपर्ट के सोचने की बात है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी तो देश की सबसे बड़ी कंपनी लिस्टिंग होगी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद होगी। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा कोई कंपनी नहीं है, उससे भी बड़ी लिस्टिंग होगी। और लिस्टिंग में ये भी प्रोविज़न रहेगा कि 3 साल के अंदर कम से कम 25% स्टेक सेल होना चाहिए। तो सरकार इसके मद्देनज़र रखते हुए सारे डिसीजन ले रही है। लेकिन जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे उनके पॉलिसी होल्ड पे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी IPO का इंतज़ार करें, इसमें अच्छी कमाई के चांसेज हैं और अपना कुछ पैसा आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की सूचना मिल जाए। आप कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आपके कमेंट का जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।